हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी का शीर्षक है माँ जैसा कोई नहीं। तो चलिए फिर सुनते हैं आज की ये कहानी। 65 साल की एक बुजुर्ग महिला का वजन लगभग 40 किलो था। आज जब तबीयत बिगड़ने पर वो महिला डॉक्टर को दिखाने गई तो डॉक्टर ने उस बुजुर्ग महिला से कहा, माता जी, आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। आपका वज़न ज़रूरत से ज़्यादा कम है। आप खाने में जूस, सलाद, दूध, फल, घी, मेवा और अच्छा भोजन खाइए। नहीं तो आपकी सेहत दिन ब दिन गिरती जाएगी और हालात नाजुक हो जाएंगे। उस महिला ने भारी मन से डॉक्टर की बात को सुना और बाहर निकलकर सोचने लगी, इतनी महंगाई में ये सब कहाँ से आएगा? और फिर पिछले इतने सालों से फ्रूट, घी, मेवा घर में लाया कौन है? बहुत ही मामूली पेंशन से जो थोड़ा बहुत पैसा बचता है उससे घर के ज़रूरी सामान तो पति ले आते हैं, लेकिन फल, जूस, हरी सब्जियां ये तो कभी भी पति ने लाकर ही नहीं दिया और खुद भी कभी ये सब खरीदने की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि जब भी खाने का कुछ मन करता था तो खाली पर्स हमेशा मुंह चिढ़ाने लगता था। दिल्ली जैसे एक बड़े शहर में पति की एक छोटी सी मामूली सी नौकरी थी और जिंदगी की गहमा गहमी में सारी जमा पूंजी, सारी अमानत, गहने जेवर सब बिक गए। एक बेटे और 2 बेटियों की परवरिश में, पढ़ाई लिखाई, शादी में सब कुछ खत्म हो गया। उस बुजुर्ग महिला का बेटा मुंबई शहर में रहकर एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करता था और उसे वेतन भी बहुत अच्छा मिलता था। और वो ही बेटा अपने बुजुर्ग माता पिता को खर्चे के नाम पर केवल 500 रुपये भेजता था। उस बुजुर्ग महिला ने बेटियों से कभी भी अपने दुख नहीं कहे, बेटियों को कभी भी अपने गमों में शामिल नहीं किया। वो सोचती थी, आखिर मेरी बेटियों के ससुराल वाले क्या सोचेंगे? अब बेटे के भेजे हुए इन 500 रुपयों में बूढ़े माता पिता तन ढकें या मन की करें। उस बुजुर्ग महिला ने सोचा, चलो एक बार बेटे को डॉक्टर की बात बता दी जाए। उसने बेटे को फ़ोन किया और कहा, बेटा, डॉक्टर ने मुझे कहा है कि विटामिन और खून की कमी हो गई है। इसी वजह से मुझे चक्कर आए थे। इसीलिए डॉक्टर ने खाने में सलाद, जूस, फल, घी, मेवा लेने के लिए कहा है। बेटे ने कहा, माँ, आपको जो खाना है खाओ, डॉक्टर की बात ना मानो। माँ ने कहा, बेटा, अगर थोड़े बहुत पैसे भेज देता तो ठीक रहता। बेटा कहने लगा, माँ, इस महीने मेरा बहुत खर्चा हो रहा है। कल ही तेरी पोती को मैंने जिम ज्वाइन करवाया है। तुझे तो पता ही है तेरी पोती कितनी मोटी हो गई है। उसका वज़न बहुत बढ़ गया है। उसके महीने के 7,000 रुपये लगेंगे, जिसमें उसका वज़न 4 किलो हर महीने कम कराया जाएगा और कम से कम उसे 5 महीने तो जिम भेजना ही होगा। और 35,000 का ये खर्चा मेरे सर पर आ गया। अब ये खर्चा ज़रूरी भी तो है। आखिर 2-3 साल के बाद बेटी की शादी जो करनी है, और आजकल उसका वज़न इतना ज़्यादा है कि उसे कोई पसंद नहीं करेगा। माँ ने भी कहा, हाँ बेटा, ये तो बहुत ज़रूरी था। कोई बात नहीं, वैसे भी डॉक्टर लोग तो ऐसे ही कुछ भी कहते रहते हैं। मुझे चक्कर तो गर्मी की वजह से आ गए होंगे, वरना इतने सालों में कभी ऐसा हुआ ही नहीं। खाना तो मैं हमेशा से ही खा रही हूँ। बेटे ने कहा, हाँ माँ, अब मैं फ़ोन रखता हूँ। मुझे बेटी के लिए डाइट चार्ट ले जाना है और कुछ जूस, फल और ड्राई फ्रूट्स भी बेटी के लिए लेकर जाने हैं। आप अपना ख्याल रखना। बेटे ने फ़ोन रख दिया। माँ ने एक गिलास पानी पिया और जाकर एक मंदिर के पास सीढ़ियों पर बैठ गई। तभी अचानक महिला की नज़र एक बच्चे पर पड़ी जो कि मंदिर के आगे खेल रहा था। अचानक से गाड़ी आने से
वो बच्चा गाड़ी से टकरा गया, बेहोश हो गया। बूढ़ी महिला ने उस बच्चे को पानी पिलाया और उसे होश में लाने की कोशिश की। तभी उस बच्चे के माता पिता वहाँ आ गए। उन्होंने उस बुजुर्ग महिला को शुक्रिया कहा। थोड़ी देर के बाद वो बुजुर्ग महिला वहाँ से चली जाती है और अपने लिए काम तलाशती है। फिर एक जगह साड़ी में फॉल लगाने का काम उसे मिल जाता है। उस दुकान का मालिक उसी बच्चे का पिता था, जो बच्चा बुजुर्ग महिला को मंदिर के आगे मिला था। उस दुकान का मालिक उस महिला का बड़ा आदर करता था और साथ ही साथ इसीलिए वो इस महिला को काम भी दे देता है। एक साड़ी में फॉल लगाने के उस बुजुर्ग महिला को 15 रुपये मिले। उस महिला ने सोचा, आज तो मैं इन रुपयों से गणेश पूजा के लिए बाजार से लड्डू खरीदूंगी, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है। फिर उस महिला को साथ ही साथ 2 साड़ियों में फॉल लगाने का ऑर्डर और मिल गया। उस बुजुर्ग महिला ने मन ही मन गणेश जी का शुक्रिया अदा किया और वो सोचने लगी, आज तो मैं गणेश जी की पूजा के लिए इन रुपयों से आधा किलो लड्डू खरीद लूँगी। मन ही मन उस महिला ने अपने बेटे की सुखी और समृद्ध जिंदगी के लिए श्री गणेश जी से भी पूजा अर्चना की। इसीलिए तो कहा जाता है कि माँ तेरे जैसा कोई नहीं, माँ तो माँ होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की ये कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।